बोलो आनंद कंद भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सजनों, जय सिया राम। एकादशी व्रत कथा, श्रावण कृष्णा एकादशी। एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। सजनों, इसी कथा अनुसार भगवान कहने लगे कि है राजन, अब मैं आपसे श्रावण कृष्ण कामिका एकादशी की कथा का वर्णन करता हूँ। आप चित्त लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए, क्योंकि यह सब प्रकार के पापों और दुखों को नष्ट कर संसारी सुखों सहित सद्गति को प्राप्त कराने वाली है राजन, इसकी कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है धर्मराज। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण और पुष्कर में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता, वह कामिका एकादशी का व्रत कर भगवान श्री विष्णु का पूजन करने के पश्चात प्राप्त हो जाता है। इसलिए सुख संपदा और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए राजन। केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से, तालाब, बगीचा और स्वर्ण सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह के गुरु में गोदावरी तथा गंगा में स्नान करने से, सामग्री सहित ब्याई हुई गाय दान करने से, आध्यात्मिक विद्या के अध्ययन करने से, जीवों की रक्षा करने और हिंसा परित्याग करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह कामिका एकादशी व्रत करने से के मात्र से प्राप्त हो जाती है। इसलिए इसका व्रत अवश्य करना चाहिए धर्मज्ञ। एक बार सोना और 4 भाग चांदी दान करने से तथा रत्नयुक्त मणियों से पूजा करने से विष्णु जी इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी पत्र से प्रसन्न हुआ करते हैं। इसलिए जो मनुष्य तुलसी से नित्य भगवान की पूजा करके चरणामृत लेते हैं, वह जन्म जन्मांतरों के पापों छूटकर मुक्ति प्राप्त करते हैं राजन। तुलसी के दर्शन से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और शरीर पवित्र हो जाते हैं। इसलिए स्वर्ग सुख दाता तुलसी जी को बारंबार प्रणाम है पांडुनंदन। जो लोग एकादशी के दिन विष्णु भगवान के आगे दीपक जलाते हैं, उनके समस्त स्वर्गवासी पितृ संतुष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्यों का हिसाब करना चित्रगुप्त की शक्ति से बाहर हो जाया करता है। अतः इस कामिका एकादशी का व्रत काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, हिंसा, चोरी, जोरी और अन्य अशुभ कर्मों का सर्वथा त्याग करने ते हुए अवश्य करना चाहिए। बोलो एकादशी महारानी की जय। बोलो आनंद कंद भगवान की जय।